Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on this channel World Student Scope. हम कर रहे हैं क्लास 11th का बेसिक मैथमेटिकल पार्ट और लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन को, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में सिर्फ डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझा था कि डिफरेंशिएशन स्लोप को ही हम कहते हैं, ऑलराइट। और हम कैसे साइन एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो cos x एक्चुअल में cos x आता है, वो हमने देखा था, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हमें करने हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हम देखेंगे रूल्स यानी कि कुछ बेसिक फॉर्मूलाज डिफरेंशिएशन के। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, ओके। डिफरेंशिएशन का मीनिंग अगर आपको देखना है, एग्जैक्टली समझना है तो लास्ट लेक्चर आप देखिए। आज के लेक्चर में हम सिर्फ कुछ बेसिक फॉर्मूलाज ही देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन के, ऑलराइट। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1। अगर हमारा जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, कुछ ऐसा हमारा फंक्शन है, ठीक है। x की पावर में कुछ भी हो सकता है, ये n जो है ये x की पावर 1 हो सकता है, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 100 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, ओके। जो n है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वो अगर x की पावर 1 है तो हम कह देंगे कि लीनियर है, अगर x की पावर 2 है तो हम कह देंगे क्वाड्रेटिक है, 3 है तो क्यूबिक है। स्टार्टिंग के लिए हमने कुछ नाम रखे हैं, आगे तो फिर ऐसे ही चलेगा, x की पावर 20, x की पावर 50, राइट। सो अगर y इज इक्वल टू x की पावर n है तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं इट बिकम्स dy अपॉन dx। लेफ्ट हैंड साइड dy बाई dx हम लिखेंगे। हमने देखा था कि dy अपॉन dx का मीनिंग वही है। क्या है इसका मीनिंग? dy बहुत ही ज्यादा स्मॉल चेंज y के अंदर, dx बहुत ही ज्यादा स्मॉल चेंज x के अंदर, और जब हम dy अपॉन dx करते हैं तो वो स्लोप ही होता है। ये जो चीज है ये एक्चुअल में क्या है? स्लोप, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी से कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग स्लोप ही होता है। नाउ अब हम इसकी दोबारा से डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फॉर्मूला कि ये क्या बनता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, dy बाई dx जब हम x की पावर n का करते हैं तो जो पावर है ना वो आगे आ जाती है, यानी कि पावर n आगे आ जाएगी और x की पावर को आपने क्या करना है, एक कम कर देना है। दैट मीन्स x टू द पावर n माइनस 1, एज सिंपल एज दैट, ओके। dy बाई dx क्या हो जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1, ओके। अगर आपको वेरीफाई करना है तो देखिए, अगर हम एक्स स्क्वायर को देखें, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। अगर हम कुछ ऐसा कहते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाई के इक्वल है, तो सीधी सी बात है एक्स तो पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वाई क्या रहेगा, हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो ये पैराबोला है, ठीक है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये पैराबोलिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लीजिए। तो ये हमने ग्राफ्स में पढ़ा भी था, जो डिफरेंशिएशन से पहले का जो लेक्चर है जिसमें हमने पैराबोला, एलिप्स ये सब कवर किया है, तो वहां पर हमने देखा भी था कि दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, जब एक्स स्क्वायर है, ओके। सो इस सिचुएशन में आप देखिए जो आपका स्लोप है ना, दैट मीन्स ये जो स्लोप है, ठीक है। सो ये स्लोप कुछ ऐसा होगा। आप इसको क्या कर रहे हैं, बेसिकली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट। डिफरेंशिएट करने पर आपको क्या मिलेगा, लीनियर फंक्शन मिलना चाहिए। सो हेयर इट इज नेगेटिव स्लोप। हमें पता है ना, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। स्लोप इज नेगेटिव, लेकिन वो क्या हो रहा है, नेगेटिव तो है लेकिन वो कम होता जा रहा है। नेगेटिव में कम हो गया, कम हो गया। जब यहां पहुंचते हैं तो स्लोप क्या है, जीरो। इतने रीजन में स्लोप जीरो है, ठीक है, इस रीजन में आसपास। और जैसे आप इधर इस पार्ट में आ जाते हैं तो आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव में इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, यानी कि आपका स्लोप पहले नेगेटिव में है, ठीक है। अब हम स्लोप को देख लेते हैं, दिस इज स्लोप, ओके। पहले आपका स्लोप नेगेटिव है, यहां पर नेगेटिव होगा, यहां पर पॉजिटिव होगा, राइट। तो पहले आपका स्लोप नेगेटिव है यहां तक, ठीक है। तो नेगेटिव है, ओके ओके ओके। ये जो सारी वैल्यूज हैं वो स्लोप की नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये वाली पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ठीक है। और वो नेगेटिव में बढ़ रहा है किस तरफ, जीरो की तरफ, ठीक है। जैसे जैसे आप इधर आ रहे हैं स्लोप क्या होने वाला है, स्लोप जीरो होने वाला है। तो ये स्लोप जीरो को अप्रोच कर गया, स्लोप जीरो एग्जैक्टली हो गया। उसके बाद स्लोप इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, तो स्लोप इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है इस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो जब हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन के स्लोप को देखा, हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन के क्या देखा, स्लोप को देखा, तो वो लीनियर आ रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, जब हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं डिफरेंशिएशन से, ये तो हमने देखा ग्राफिकली, और अब हम हर एक फंक्शन को ग्राफिकली नहीं देखने वाले हैं,
क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। सो इट विल बिकम dy/dx। क्या हो जाएगा, हमने रूल क्या देखा है, रूल ये कहता है कि पावर को आगे ले आओ, यानी कि 2 आगे आ जाएगा और x क्या रह जाएगा यहाँ पर, ऑब्वियसली उसकी एक पावर कम कर दो तो 2 में से जब हम एक कम करेंगे तो 1 बचेगा, तो आप 1 लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। सो दिस इज स्लोप। ओके, ये जो चीज है वो स्लोप है जो हमने प्लॉट की है, और वो किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है। तो ये तो एक लीनियर ही ग्राफ है, 2x के इक्वल है, और यानी कि जब x 0 होगा तो स्लोप भी 0 होगा। ओके, सो दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। लिटरल मीनिंग यही है, कहीं भी आप देख लो किसी भी फंक्शन के लिए, जो स्लोप जिस तरह से चेंज करता है, अगर आप उस चीज को प्लॉट कर लो बिना कोई मिस्टेक के, अगर आप उस चीज को प्लॉट कर लेंगे तो वही जो चीज है वो डिफरेंशिएशन है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो कैसा होगा, लीनियर होगा। तो ये सभी के लिए वैलिड है। ऑलराइट, जो फॉर्मूला है वो हमारा यही है, पावर n को आगे ले आओ, x की पावर में n-1, एक हम पावर को कम कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फंक्शन, अगर y कांस्टेंट है तो ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट, क्योंकि हो सकता है ना y, वैसे तो हम इसको फंक्शन मानते नहीं है, y = 2, y = 3, कोई भी कांस्टेंट नंबर ही है आपके सामने जस्ट, तो यहाँ पर ये फंक्शन है ही नहीं वैसे तो देखा जाए तो, क्योंकि वन वेरिएबल शुड डिसाइड द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। ये जो वेरिएबल y है ये हमेशा सेम ही है, इसकी वैल्यू को कोई डिसाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, सो दिस अगर मैं बोलता हूँ कि y2 है, सो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और मान लेते हैं यहाँ पर 1, यहाँ पर y2 है, तो y हमेशा ही क्या रहने वाला है, 2। राइट, सो क्या इसका स्लोप चेंज हो रहा है। नाउ व्हाट इज द स्लोप, कांस्टेंट चेंज होने को छोड़ो, अब इस लाइन का स्लोप है क्या, इस लाइन का स्लोप कुछ भी नहीं है, इस लाइन का स्लोप 0 है, ये फ्लैट लाइन है, फ्लैट सरफेस है, लाइन कुछ भी कह लो, इसका स्लोप 0 है। राइट, तो हम क्या कह सकते हैं, dy/dx विल बी 0। अगर एक कांस्टेंट नंबर आ जाए, कभी भी अगर कांस्टेंट नंबर आ जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उस कांस्टेंट नंबर का, वो कैसा भी नंबर हो, ठीक है, 2 है, 2.5 है, 3.5 है, वो हमें फर्क नहीं पड़ता, वो जस्ट एक कांस्टेंट नंबर है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा ही होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं उसका डिफरेंशिएशन 0 ही होना चाहिए। ऑलराइट, रूल नंबर 3, अब हमने क्या किया, जो हमने देखा था y = x टू द पावर n, हम ऐसा तो स्टडी कर चुके हैं। अगर हम इस कांस्टेंट k को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी कांस्टेंट नंबर इस x की पावर n के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, इससे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, स्लोप पर देखो कोई चेंज नहीं आएगा, इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर अगर मैं लिखता हूं y = x, ठीक है, या फिर मैं लिखता हूं y = 2x, तो यहां पर भी वो लाइन है y = x, y = 2x कर देने से, हाँ मैंने स्लोप को इंक्रीज कर दिया है। सो दिस इज द लाइन, मान लीजिए ये है y = x और ये जो लाइन है वो है y = 2x। हाँ, तो हमने स्लोप को जरूर इंक्रीज कर दिया, बट वो लाइन अभी भी एज इट इज लाइन ही है तो वो लाइन ही। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या, dy/dx जब हम करेंगे dy/dx, तो ये कांस्टेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट एज इट इज रहता है। जो x की पावर n के लिए हमने फॉर्मूला देखा था वही यूज करो, पावर को आगे ले आओ यानी कि n, ओके, और x की पावर में क्या कर देंगे, n-1। ठीक है, x की पावर में क्या कर दिया, n-1 कर दिया। नाउ दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ k इंटू x टू द पावर n। इस कांस्टेंट k से कोई फर्क नहीं पड़ा, कांस्टेंट एज इट इज है। जो वेरिएबल पार्ट है, जो आपका फंक्शन है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक फंक्शन है, इस वाले पार्ट की वजह से आपको डिफरेंशिएट एक्चुअल में उसी को करना है। ठीक है, तो अब ये जो चीज है, दिस इज नंबर, ये कांस्टेंट था, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x की पावर में n-1 रह जाएगा। ठीक है, हम एग्जांपल्स देखेंगे इसके बाद में इससे रिलेटेड। नाउ रूल नंबर 4, अगर हमें दो फंक्शंस x में हमें कुछ ऐसे मिल जाता है, लेट्स से y = 2x + 3x²। ठीक है, तो ये भी एक x का फंक्शन है अपने आप में, और ये भी एक x का फंक्शन है अपने आप में, और दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए हैं। ठीक है, सो लेट्स से ये कोई फंक्शन है u of x और ये कोई फंक्शन है v of x, तो दोनों क्या है, एडिशन में है।
तो डिफरेंशिएट हमें क्या करना था, y को, राइट। सो डिफरेंशिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये दोनों फंक्शंस ऐड है तो आप एज इट इज डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स विल बी, पहले आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो यानी कि du बाई डी एक्स प्लस dv अपॉन dx। आपने इसको अलग से डिफरेंशिएट करना है, इसको अलग से डिफरेंशिएट करना है और दोनों को ऐड कर देना है, वो आपका फाइनल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम यही देखेंगे कि अगर सब्ट्रैक्शन होगा, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर सब्ट्रैक्शन भी आ जाए ux माइनस वी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपने इसे डिफरेंशिएट करना है, इसे भी डिफरेंशिएट करना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऑल राइट, चलिए नाउ नेक्स्ट रूल इज y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अब हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट्स पर। अगर आपको ये देखना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वैसे तो cos x होता है, राइट। अगर आपको समझना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x क्यों होता है, तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, उसमें लिटरली हमने ये देखा है कि साइन एक्स को डिफरेंशिएशन करने पर हमें cos x मिलता है। एक्चुअल में ये चीज हमने वेरीफाई की है, ठीक है, बट इस लेक्चर में हम इसको वेरीफाई नहीं करने वाले हैं। तो यहां पर हम डायरेक्टली देखेंगे कि dy अपॉन dx अगर हम डिफरेंशिएट करें तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x ही होता है। ओके, sin x का डिफरेंशिएशन cos x ही होता है। ओके, नाउ cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब cos x को अगर आप प्लॉट करते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। 0 पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्रीज पर उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, दिस इज 90 डिग्री, ओके, एंड दिस इज 180 डिग्री, आई एम राइटिंग एंगल इन डिग्रीज, एंड दिस इज 270 डिग्री, अगेन यहाँ पर 0 हो गया, और मैक्सिमम वो हो जाएगा दोबारा से 360 डिग्री यानी कि 2 पाई पर, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, cos x का ग्राफ है। ओके, अगर आप cos x के स्लोप को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका जो स्लोप है स्टार्टिंग में, ये स्लोप कैसा है। अब आप इस स्लोप को पॉजिटिव बोलेंगे या नेगेटिव, ये स्लोप नेगेटिव है, ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, और ये धीरे 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 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो स्लोप मैक्सिमम है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, स्टार्टिंग में वो स्लोप नेगेटिव है और किस कहाँ जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू की तरफ वो जा रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव है और ओके, नेगेटिव है और वो मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहा है, कुछ इस तरह से मैक्सिमम हो गया, उसके बाद में स्लोप फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, तो अभी भी नेगेटिव, ये वाले स्लोप भी कैसे हैं, नेगेटिव ही है। ये कंप्लीट पार्ट में आप नीचे ही आ रहे हो, ठीक है, आप डाउनवर्ड ही आ रहे हो। जब हम डाउनवर्ड आ रहे हैं तो वो नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है, जब हम अपवर्ड जाते हैं तो वो पॉजिटिव स्लोप होता है, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट में यहां तक आप नीचे ही आ रहे हो, तो ये सारा का सारा नेगेटिव स्लोप है। यहां पर हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, स्लोप, ठीक है, वी आर प्लॉटिंग स्लोप, तो स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव है, अभी भी स्लोप नेगेटिव है, देखो ये वाला पार्ट नेगेटिव ही है और स्लोप का ये वाला पार्ट पॉजिटिव है। फिर यहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे हम, फाइनली 0 पर, यानी कि जब हम इस पॉइंट पर हैं, ओके, ये थोड़ा सा मैच कर लेना, ये स्लोप क्या हो जाएगा, 0। इसके आगे जब हम जाएंगे तो स्लोप इंक्रीज करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, ओके, यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम। सो ये जो ग्राफ है बिल्कुल साइन वेव के जैसा ही है। तो डिफरेंस क्या है, साइन वेव का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा था, ठीक है, ये उसका एग्जैक्टली नेगेटिव कर दिया, ऐसा लग रहा है कि उसको किसी ने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वही यहां पर डिफरेंशिएशन होता है, dy अपॉन dx। अगर हम करते हैं cos x का तो वो होता है माइनस साइन x। सो नाउ आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू कि यहां पर नेगेटिव साइन क्यों आया है, ठीक है। cos x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो कुछ ऐसी वेव हमें मिलती है, और इस वेव को हम अगर ध्यान से देखें तो इस साइन वेव की जस्ट ऑपोजिट वेव है। ऑल राइट, तो अब हम देखते हैं y इज इक्वल टू टेंजेंट x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, y इज इक्वल टू 10x। तो दिस विल बी dy अपॉन dx एंड दिस इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x, ओके। तो टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन हम कह देते हैं क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x होता है। ऑल राइट, नाउ कोसिकेंट स्क्वायर x, सॉरी कोसिकेंट स्क्वायर नहीं, इट इज कोसिकेंट x। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं यानी कि dy अपॉन dx अगर हम करते हैं, सो इट विल बिकम, सॉरी दिस वाज
टेंजेंट एक्स एंड दिस इज कॉसिकेंट एक्स. यस, तो कॉसिकेंट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कॉसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स. यस, सो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसिकेंट एक्स. माइनस साइन आ जाता है, कॉसिकेंट एक्स एज इट इज और कॉट एक्स भी है साथ में लग जाता है. सिमिलरली सीकेंट एक्स को अगर आप करते हैं तो सीकेंट एक्स में नेगेटिव साइन नहीं आएगा. दिस इज dy अपॉन dx. ये बन जाएगा सीकेंट एक्स एज इट इज सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स. ओके, तो कॉसिकेंट एक्स का हमने देखा था, कॉसिकेंट एक्स एज इट इज आता है, कोटेंजेंट एक्स आता है और नेगेटिव साइन भी आता है. ठीक है, सीकेंट एक्स के डिफरेंशिएशन में सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स नेगेटिव साइन नहीं आएगा. ठीक है, नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद आई गेस कॉट एक्स के डिफरेंशिएशन से. तो जैसे हमें पता है tan x को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलता है सीकेंट स्क्वायर x. ठीक है, तो वैसे ही अगर हम cot x को डिफरेंशिएट करते हैं dy अपॉन dx. ओके, तो ये हो जाता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x. तो cot x को डिफरेंशिएट करने पर कॉसिकेंट स्क्वायर मिलेगा, tan x को डिफरेंशिएट करने पर सीकेंट स्क्वायर मिलेगा. डिफरेंस ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता है, यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है. ओके, यहां पर ये नेगेटिव साइन है. अभी हम सभी को एक साथ भी देखेंगे इसके बाद में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू लॉगरिथमिक फंक्शन. अभी तक जो हमने डिस्कस किए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, साइन, कॉस, टेंजेंट, फिर कोटेंजेंट, कॉसिकेंट और सीकेंट. तो ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने कवर की. नाउ वी विल सी y इज इक्वल टू लॉग एक्स अगर होता है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं d बाई डी एक्स. ओके, ये इसका लिटरल मीनिंग है कि ये डिफरेंशिएशन को ही रिप्रेजेंट करे, d बाई डी एक्स. अब किसका d बाई डी एक्स करना है आपको? log x का. ठीक है, सो ये हमारा फंक्शन है, log x को हमें डिफरेंशिएट करना है. नाउ आवर रिजल्ट इज log x को डिफरेंशिएट करने पर हमें मिलता है 1 अपॉन x. ओके, क्या मिलता है हमें? 1 अपॉन x log x को डिफरेंशिएट करने पर. ऑल राइट, सो दिस इज द डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स और ये मिलता है हमें 1 अपॉन x कुछ इस तरह से. नाउ वी विल सी एक्सपोनेंशियल फंक्शन. लॉगरिथमिक हो गया, एक्सपोनेंशियल देख लेते हैं. या तो e की पावर में x हो या फिर a, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है. a का मीनिंग है एनी कांस्टेंट नंबर. ठीक है, कोई भी रियल नंबर, उसका पावर में यहाँ पर क्या आ गया है? x आ गया है. ठीक है, सो पहले देख लेते हैं e टू द पावर x या फिर हम a की पावर x को देखते हैं. ठीक है, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x. ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें मिलता है a की पावर x एज इट इज. ये तो सेम ही मिल गया हमें, a की पावर x को डिफरेंशिएट किया, a की पावर x मल्टीप्लाई में होता है log ऑफ a. ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या लगा होता है? log a, या फिर आप यहां पर लिख लीजिए लॉगरिथमिक. हम नेचुरल वाला ln यूज करेंगे, सो इट विल बी ln ऑफ log. ये नेचुरल log हो गया. ठीक है, तो ln ऑफ a, ये भी log ही है, a की पावर x log a यहां पर यूज हो जाएगा. ये है a की पावर x, यानी कि कुछ भी हो बेस में, ये जो a है वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है. उसकी पावर में क्या है? x लगा हुआ है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो ये होगा. अब हम बात करेंगे कि अगर ये नंबर, ये अब एक इस तरह सा हम ये कह सकते हैं कि इसका स्पेशल केस है. ठीक है, ये जो कांस्टेंट a है उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है? e, एक्सपोनेंट, हमारा एक्सपोनेंशियल. ठीक है, सो यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ना d बाई डी एक्स, तो सेम रूल हम फॉलो करने वाले हैं e टू द पावर x. तो जो ये e की पावर x है वो एज इट इज रहना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन में आ जाना चाहिए ln ऑफ e. राइट, log ऑफ e ये इसके मल्टीप्लाई में होना चाहिए. लेकिन हमें पता है कि ln ऑफ e, log ऑफ जो e एक्सपोनेंट का ही अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाता है 1. ये क्या हो जाता है? 1. सो इस पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 1 ही है. सो इसी वजह से हम लिखते हैं. ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, क्योंकि हम ये अगर करते भी हैं तो 1 ही होगा. सो नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद कि e की पावर x का अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो e की पावर x ही हमें मिल जाता है, यानी कि एज इट इज. ओके, तो इसको हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि हाँ ये होगा. और अगर कोई भी और बेस में कुछ और है, a की पावर x, राइट,
एक्सपोनेंट के अलावा कुछ और आ जाता है a, तब क्या होगा, a की पावर x तो वहां होगा ही, साथ साथ में log a यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। अगर हम इसको सिंपल दूसरे log में कन्वर्ट करना चाहते हैं, log विद बेस 10, है ना, इन दोनों में यही डिफरेंस होता है, ये भी log ही है विद बेस e, इसको मैं यहाँ पर ऐसे ये भी लिख सकता था ना, अगर मैं log इसे मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ ना, ln को मैं log विद बेस e, और हम किसका log ले रहे हैं, a का, ठीक है। दिस नंबर जो भी इसके बेस में है उसी का हम log ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं log विद बेस e, और यहाँ पर क्या आएगा, जो भी बेस में है तो e, सो log e विद बेस e, ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, दिस इज इक्वल टू 1। इसीलिए हम इसको यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके, हम कह रहे हैं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ऑल राइट। बट a की पावर x अगर कोई और नंबर है तो वो a की पावर x मल्टीप्लाई होगा log a से, ठीक है। और अगर हम उसको log विद बेस 10 लिखना चाहते हैं, जो 2.303 का जो फैक्टर होता है वो हमें साथ में लगाना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ln a लिखें या फिर log विद बेस e लिखें, ये एक ही बात होती है, क्लियर है, दोनों एक ही बातें हैं। हाँ, अगर आप इसको कन्वर्ट log विद बेस 10 लिखना चाहते हो तब आपको यहाँ पर 2.303 वो जो फैक्टर है वो भी यूज करना होगा, ऑल राइट। नाउ दिस इज प्रोडक्ट रूल। अब ये जो दो रूल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होंगे डिफ्रेंसिएशन के अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। इससे पहले हमने ये देखा था कि अगर दो अलग अलग फंक्शंस हैं u और v, अगर वो दोनों ऐड हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम उनको, यानी कि u ऑफ x प्लस माइनस v ऑफ x, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों को अलग अलग, और जो भी ऑपरेशन है, एडिशन का है तो उन्हें ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्शन का है तो उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये प्रोडक्ट में है या फिर ये डिवीजन में है, अभी हम देखेंगे प्रोडक्ट रूल, फिर हम देखेंगे डिवीजन के लिए रूल। सो ux मल्टीप्लाई हो रहा है vx के साथ में। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, पहले ये देख लेते हैं कि जो गलती हमें नहीं करनी है, कहीं अगर आपको लग रहा है कि dy बाई dx को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि मैंने u, जो मेरा फंक्शन u है उसे भी डिफ्रेंशिएट कर दिया, जो मेरा दूसरा फंक्शन है v मैंने उसे भी डिफ्रेंशिएट कर दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ओके, दिस इज नॉट प्रोडक्ट रूल। अगर ऐसा होता तो फिर ये बहुत सिंपल ही होता, हम एक साथ ही बता देते कि कोई भी ऑपरेशन आ जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आप हमेशा ऐसे कर देना, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो और वो ऑपरेशन लगा दो, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, ओके। तो हमें करना क्या होगा, dy अपॉन dx जब हम करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, चेंज उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। सो मैंने फर्स्ट फंक्शन को क्या किया, डिफरेंशिएट किया, यानी कि du अपॉन dx, ये मल्टीप्लाई होगा दूसरे फंक्शन से v ऑफ x, वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज हमने नहीं किया। फिर हम लगाएंगे प्लस, ओके, यहाँ पर प्लस का साइन यूज करेंगे। अब हम सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट वाले को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। सो u ऑफ x जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था अब वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। जो सेकंड फंक्शन है उसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि dv अपॉन dx, ठीक है। तो ये हो गया dy बाई dx। अगर हमारे दो अलग अलग फंक्शंस, ठीक है, दोनों ही फंक्शन x के हैं और वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, प्रोडक्ट में है, तो हमें ये रूल को फॉलो करना है, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हमने देखा कि अभी हम जो फॉर्मूले क्यों कर रहे हैं, इतने सारे फॉर्मूले हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये सब जो फंक्शंस हैं ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल या फिर लीनियर, क्वाड्रेटिक, जो भी, ये सब कुछ बड़े ही स्टैंडर्ड से फंक्शन है। अब हमें जब प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिजिक्स के अंदर, तो हमें देखने को मिलेगा कि कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एडिशन में आ गए, सब्ट्रैक्शन में आ गए, मतलब बिल्कुल स्टैंडर्ड फंक्शन भी यूज़ करेंगे हम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि जो फंक्शन आपको देखने को मिलेगा जिसे आपको डिफरेंशिएट करना है वो इन्हीं फंक्शन से मिलकर बना होगा, राइट। जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, बाकी सब क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, राइट। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं, अब उन्हीं से बाकी सारी क्वांटिटीज हम डिराइव कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है कि ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनके फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए।
अब जब हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स में तो इन्हीं से इनको मिलाकर जोड़कर कुछ भी करके हमें देखने को मिलेगा वो फंक्शन, और वहाँ पे हमें अपने रूल्स फिर अप्लाई करने होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम कर रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हमें लर्न होना चाहिए, और अगर वो एक साथ आ जाए मल्टीप्लाई में, एडिशन में, तब हमें क्या रूल फॉलो करने वो भी हमें पता होना चाहिए। ओके, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, और बीच में क्या लगाएंगे, एडिशन प्लस का साइन। दिस इज प्रोडक्ट रूल, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में होंगे तब हम इसे यूज करेंगे। नाउ वी विल सी डिवीजन रूल। ओके, दिस इज डिवीजन रूल। ऑलराइट, तो जब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू u ऑफ x हमारा फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय v ऑफ x हमारा सेकेंड फंक्शन जो कि डिनोमिनेटर में है। ओके, अब डिफरेंशिएट जब हम करेंगे dy अपॉन dx, इट बिकम्स, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है ना उसका स्क्वायर कर दो, v स्क्वायर। ओके, v का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। अब इस v को एज इट इज यहां पर ऊपर भी रख दो, v का स्क्वायर कर दो और उसको एज इट इज यहां पर रख दो, और इसे मल्टीप्लाई करो du, यानी कि जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसके डिफरेंशिएशन से। फर्स्ट फंक्शन को हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, जो न्यूमरेटर में था उसे आपने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। जो पहले है उसको पहले ही डिफरेंशिएट करना है, और यहां पर यह जरूरी है। प्रोडक्ट रूल में देखो प्लस का साइन था, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पहले किसे किया बाद में किसे किया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिवीजन में आपको बहुत ध्यान रखना है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आपको न्यूमरेटर वाले फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करना है, फिर माइनस का साइन आ रहा है। ओके, तो अगर यहाँ चेंज कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है वो एज इट इज रखेंगे, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को यानी कि dv अपॉन dx इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ये हमारा क्या है, रूल, डिवीजन रूल जिसे हम कहेंगे। ux अपॉन v ऑफ x, ये दो फंक्शन से जो डिवीजन में थे, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर करना है डिनोमिनेटर के में ही, उसको डिनोमिनेटर में ही रखकर उसका स्क्वायर कर दिया। न्यूमरेटर में अब उसे v को एज इट इज रखा, और पहले जो न्यूमरेटर फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट किया, माइनस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, लेकिन पहली बात तो यहाँ पर माइनस साइन है, प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन था, और दूसरी चीज़ जो है, सॉरी, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर v स्क्वायर हमें देखने को मिल रहा है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, राइट, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सो दैट्स इट, ये हो गया डिवीजन रूल जो हम देख सकते हैं। नाउ वी विल सी ऑल ऑफ देम टुगेदर। अब एक साथ देख लेते हैं क्या होते हैं इनके रूल। ये सभी रूल्स हम कवर कर चुके हैं आज के लेक्चर में। ओके, सबसे पहले हमने देखा y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो बनता है n, पावर को आगे ले आओ और x की पावर में क्या कर देंगे, n माइनस 1, ठीक है, पावर आगे और एक पावर कम कर देनी है, बस आपको ये चीज याद रखनी है। अगर कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है 0, ठीक है। कांस्टेंट अगर कोई चीज है तो उसका स्लोप क्या है, उसका स्लोप 0 है और हमेशा ही 0 है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। y इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर n। अब ये k जो है वो कांस्टेंट है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, तो k एज इट इज रहेगा और x की पावर n का आपको पता है n मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर n माइनस 1 से, ठीक है। कांस्टेंट के एज इट इज वो आपने बस एज इट इज ही रखना है और x की पावर n का n आगे आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1। दिस इज रूल नंबर 3 जो हमने आज कवर किया। अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में देखने को मिलते हैं तो आपने कुछ भी नहीं करना, इसको भी डिफरेंशिएट करो, इसे भी डिफरेंशिएट करो, मतलब एज इट इज आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ऑलराइट, सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन में है दो फंक्शंस तब भी आप ऐसे ही डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जब हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है cos x। आई एम ओनली राइटिंग जो डिफरेंशिएट करने के बाद में हमें रिजल्ट मिल रहा है, ओके। सो हमें मिल जाता है cos x। अगर हम cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमने देखा था कि वो sin x मिलता है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस साइन x, ओके।
माइनस साइन एक्स मिलता है कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करने पर। अगर हम tan x टेंजेंट x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सीकेंट स्क्वायर x, हमें ये मिल जाता है। tan x को डिफरेंशिएट करने पर सीकेंट स्क्वायर x। ऑल राइट, अगर tan x को डिफरेंशिएट करने पर सीकेंट स्क्वायर मिल रहा है तो cot x को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है, कोसिकेंट स्क्वायर। लेकिन यहां पर एक चीज है, कोसिकेंट स्क्वायर x नेगेटिव साइन के साथ मिलता है, हमें नेगेटिव साइन के साथ में मिलता है। ठीक है, अब बचे हैं सीकेंट x और कोसिकेंट x। ओके, तो सीकेंट x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट x एज इट इज मल्टीप्लाई होगा टेंजेंट x से। किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, tan x के साथ। ठीक है, कोसिकेंट x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है कोसिकेंट x एज इट इज मल्टीप्लाई होता है कोटेंजेंट x के साथ, cot x के साथ। लेकिन यहां पर भी नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, सो हमने देखा, देखो cos x के डिफरेंशिएशन में भी माइनस साइन x आ रहा है, cot x के डिफरेंशिएशन में भी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x आ रहा है, और कोसिकेंट x को जब डिफरेंशिएट करें तो माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट एक्स आ रहा है। तो जितने भी ये c से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो cos, कोटेंजेंट और कोसिकेंट, तो जितने भी ये c के साथ में स्टार्ट हो रहे हैं ना, सभी को डिफरेंशिएट करने पर नेगेटिव साइन जरूर आएगा। ये याद रखना, नेगेटिव साइन इनके साथ में लगाना है। जो बाकी बच गए साइन, टेंजेंट और सीकेंट, इनमें कोई नेगेटिव साइन नहीं आता। ठीक है, इन्हें डिफरेंशिएट करने पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा। जितने भी ये c के साथ में स्टार्ट हो रहे हैं, कॉस, कोटेंजेंट और कोसिकेंट, सभी में नेगेटिव साइन यूज होगा। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन हमने देखा था होता है 1/x। ओके, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। e की पावर x या फिर a की पावर x अगर आ जाता तो मैं a की पावर x का लिख देता हूं, को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है a की पावर x एज इट इज मल्टीप्लाई हो रहा है log, अगर मैं ये वाला log लिख रहा हूं तो मुझे बेस में e लगा देना चाहिए ताकि समझ में आ जाए, log विद बेस e। और यहां पर क्या होता है, log a, जो ये बेस में है उसी का log हमें लेना होगा। e की पावर x का तो सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये तो हमारा स्पेशल केस है कि चेंज नहीं होता। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। नाउ देयर आर प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल। ओके, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं, स्पेस वहां कम है, तो u ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है v ऑफ x के साथ। ठीक है, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है ऑब्वियसली d बाई डी एक्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो हमने देखा फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया du बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखा, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा और सेकेंड फंक्शन को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, सो एज सिंपल एज दैट, ये हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट इस तरह से। अगर डिवीजन रूल आ जाता है, डिवीजन रूल अभी यहीं देख लो, लास्ट में हमने किया था। डिवीजन में v का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और v एज इट इज ऊपर रख देना है। न्यूमरेटर को पहले, फर्स्ट फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट किया माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड वाले को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, यानी कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, सो दिस इज द रूल फॉर डिवीजन, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट रूल भी और डिवीजन रूल भी, क्योंकि इन्हें हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करते भी हैं। ओके, सो नाउ वी विल सी सम प्रैक्टिस पार्ट यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। अब हम कोई भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हम इन रूल्स को यूज कर पाएं और हम देख सकें कि फॉर्मूले हमें किस तरह से यूज कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम एक फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू, कुछ इस तरह से है, 3t क्यूब मान लेते हैं, 2t स्क्वेयर प्लस t प्लस 4। ठीक है, सो ये एक फंक्शन है। ठीक है, t कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जरूरी नहीं आपको x ही मिले, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। नाउ द वेरिएबल इज t। जो हमारा y है वो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, ये एक टाइम आप इसको मान सकते हैं। तो अब हमें डिफरेंशिएट करना है। अब हम किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, आप खुद ही सोचो। जब हम y और x की बात कर रहे थे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो हम ये मान रहे थे कि जो हमारा y है वो x का फंक्शन है ना, यही मान रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। अब हमारा y किसका फंक्शन है, y फंक्शन हो गया है टाइम का।
नाउ दिस y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ओके। तो अब हमें उसे डिफरेंशिएट भी किसके विद रिस्पेक्ट टू करना होगा, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू ही करना होगा, dy अपॉन dt हम करेंगे, ठीक है। सो अब डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये अलग अलग फंक्शंस हैं वैसे तो देखा जाए, लेकिन ये ऐड हो रहे हैं। सभी फंक्शंस क्या है, प्लस प्लस और प्लस, अगर माइनस भी होता तो भी कोई बात नहीं थी, ठीक है। सो दीज फंक्शंस आर इन ऑपरेशन ऑफ एडिशन, और एडिशन में हमें पता है कुछ भी अलग से हमें करने की जरूरत नहीं है। मैं इस पार्ट को डिफरेंशिएट करूंगा, इस पार्ट को डिफरेंशिएट करूंगा, और जैसे ये ऐड हो रहे हैं वैसे ही हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस पार्ट। अब ये कांस्टेंट को हमने कुछ नहीं कहना है, कांस्टेंट विल स्टे एज इट इज, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, यानी कि ये 3 आ गया, और टाइम इस t की एक पावर हम कर देंगे कम, यानी कि स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ये 2 एज इट इज है, ठीक है। पावर से ये 2 हमने आगे ले आया और एक पावर हमने कर दी कम, यानी कि बचा सिर्फ t, प्लस अगर हम करते हैं, लेट्स इरेज दिस पार्ट नाउ, ओके। सो 2 मल्टीप्लाई हो गए 2 और ये t आ गया। अब जब हम इस टाइम को इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे, तो आ जाएगा 1। देखो टाइम यहाँ पर क्या है, पावर में क्या है 1, सो वही पावर आगे आ जाएगी 1, और उसकी एक पावर को आप कम कर दो, यानी कि 1 से भी कम क्या होगा, 0, है ना। 1 से कम तो 0 ही हो जाएगा। प्लस जब हम 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो एक कांस्टेंट नंबर है और उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज इट, बस अब हमें इसे सॉल्व करना है। 3 मल्टीप्लाई होगा 3, 9t स्क्वायर प्लस 4t प्लस यहाँ पर क्या बचा 1, और इस 0 को तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन dy अपॉन dt। अगर हम देखते हैं, ठीक है, अगर हमारा फंक्शन y कुछ इस तरह से गिवन है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो ये होगा। जो गिवन फंक्शन था वो क्यूबिक है, और उसे डिफरेंशिएट करके हमें क्या मिला है, क्वाड्रेटिक फंक्शन मिला है। क्या मिला, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लीनियर, और फिर लीनियर को डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट, ठीक है। आप कर सकते हो इसे एक बार और डिफरेंशिएट, इस फंक्शन को एक बार दोबारा से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो वही चीज़, 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ पर ये t गायब भी हो जाएगा, राइट, क्योंकि t की पावर में क्या है 1, पावर 1 को आगे लेके आएंगे और t की पावर में क्या रह जाएगा 0। सेम उसी तरीके से 4 तो कांस्टेंट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 क्या है, ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमने क्यूबिक को डिफरेंशिएट किया, दिस वाज क्यूबिक फंक्शन, ठीक है, तो हमें मिला क्या, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फंक्शन मिल गया। अगर आप क्वाड्रेटिक को एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको लीनियर मिल जाएगा, लीनियर फंक्शन। करके देखना इस फंक्शन को डिफरेंशिएट, लीनियर फंक्शन आपको मिलना चाहिए, और अगर आप लीनियर को डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कांस्टेंट, ओके। और कांस्टेंट को भी डिफरेंशिएट कर दोगे तो 0। तो वो तो हम कितनी भी बार कर सकते हैं डिफरेंशिएशन ऐसे, वो डिपेंड करता है कि हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था जहां पर हमें डिफरेंशिएट करना था। नाउ लेट्स सी वन अनदर क्वेश्चन, जहां पर हम क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स से आवर फंक्शन y इज द प्रोडक्ट ऑफ x स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो रहा है साइन x के साथ, ठीक है। तो अब ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। देखो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, x की पावर n, वो वाला फॉर्मूला, और यहाँ पर क्या है, ये साइन x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज u एंड दिस फंक्शन इज v। अब हमारा प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि dy बाई dx, ओके, ये बार बार वैसे हमें लिखना पड़ रहा है dy बाई dx। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट, इसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए हम कई बार क्या यूज करते हैं, y डैश, ओके, y डैश लिख देते हैं। तो y डैश का मीनिंग यही होता है कि हमने y को डिफरेंशिएट कर दिया, y को हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम से हम y डैश भी लिख सकते हैं। चलिए, सो फॉर्मूला क्या होता है, du बाई dx मल्टीप्लाई होगा v एज इट इज रह जाएगा। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा और सेकेंड फंक्शन को क्या किया, डिफरेंशिएट, यानी कि dv अपॉन में dx, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि यहां पर भी तो लिख सकते थे u डैश, यहां पर भी तो लिख सकते थे v डैश, है ना। तो वो सिर्फ आसान बनाने का तरीका है इसको देखने के लिए। तो देखिए वो लिख सकते हैं हम ऐसे बिल्कुल, u डैश मल्टीप्लाई होगा v से, प्लस u एज इट इज, और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, v डैश से। व्हाट इज दिस, y डैश।
तो ये डैश का मीनिंग कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएशन ही है, सिर्फ एक आसान दिखे वो चीज़, ईजिली हम उसे समझ सकें, तो उसी का एक तरीका है, ठीक है। और इसका कोई भी मीनिंग नहीं। यू डैश का मतलब है कि जो फंक्शन यू है उसे डिफरेंशिएट करो। वी डैश का मीनिंग है जो फंक्शन वी है उसे डिफरेंशिएट करो, और कुछ भी इसका मीनिंग नहीं है, ठीक है। सो लेट मी इरेज द अननेसेसरी पार्ट। अब ये हम बार बार इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए, सो नाउ आई कैन राइट इट एज y डैश, ठीक है, y डैश हो जाएगा u डैश मल्टीप्लाई होगा v से, u एज इट इज, फिर वो हो जाएगा v डैश। ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, ठीक है। अब देखिए यही करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। देखो एक्स स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, पावर आगे यानी कि 2 आगे, और x की पावर में क्या रह गया, 1 कम यानी कि 1, ठीक है। सो ये तो हो गया u डैश, मल्टीप्लाई होगा v से, और v एज इट इज ही यूज करना है, यानी कि यहां पर क्या आएगा साइन x, फिर आ जाएगा प्लस साइन, ठीक है, दिस इज प्लस। अब होगा u एज इट इज, यानी कि x स्क्वायर को आपने कुछ भी नहीं करना, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, एज इट इज v डैश। अब v डैश का मतलब हमें जो फंक्शन v है उसे डिफरेंशिएट करना है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइए। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, राइट। सो साइन x का डिफरेंशिएशन है cos x, और ये बन गया, ठीक है। ये x डैश नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर भी लगाया है 1 1 जैसा दिखाई दे रहा है, तो दिस इज डैश, बट यहाँ पर x की पावर में 1 है, ठीक है। सो पावर में 1 दिखाने की जरूरत होती भी नहीं है, सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, ओके। सो वी आर लेफ्ट विद y डैश, यानी कि जो डिफरेंशिएशन है, फाइनल आंसर देखो कुछ ऐसा हमें मिल जाता है, 2x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस x। ये जो हमारा गिवन फंक्शन था उसे डिफरेंशिएट करने पर हमें ये मिलने वाला है, ठीक है। अब आप इसे फर्दर भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर हम y डैश को, अब पहले ही हम y डैश लिख रहे हैं, y डैश का मीनिंग क्या था, dy अपॉन dx। ये तो जस्ट एक शॉर्ट फॉर्म है और इसका कोई अलग मीनिंग नहीं है, dy बाई dx को हम y डैश लिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसी इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो मुझे एक और क्या लगाना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स। देखो ये तो पहले से ही y डैश डी वाई बाई डी एक्स है, और मैं दोबारा से डिफरेंशिएट करना चाहता हूं अगर इस इक्वेशन को, तो मुझे डी बाई डी एक्स दोबारा लिखना होगा, और इसे हम क्या लिखते हैं, देखो डी बाई डी एक्स, सो वी राइट इट एज डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। सो नोट दिस मेथड कि हमें अगर ये डी बाई डी एक्स ऐसे 2 बार आ रहा है तो हमें इसे कैसे लिखना है, डी स्क्वेयर बाई डी एक्स का स्क्वेयर, और किसका है ये, y। अब हमने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया है, कंबाइन कर दिया है कुछ ऐसे। सो इस चीज का मीनिंग होता है कि डबल डिफरेंशिएशन। क्या मीनिंग होता है इसका, डबल डिफरेंशिएशन। ये भी हमें यूज करना पड़ता है, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट, हम इसको देखेंगे एप्लीकेशन वाले पार्ट में। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता होती है तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके हमें वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके हमें एक्सेलरेशन मिलती है, राइट। तो वहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट किया और फिर एक बार और डिफरेंशिएट किया, तो कई बार हमें इस तरह से डबल डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ता है, बहुत बार ये यूज होता है फिजिक्स में। सो यू शुड नो हाउ टू राइट इट एज, इसको आपने डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखना है, इसको आपने ऐसे नहीं लिखना, डी स्क्वायर वाई बाई, अब आपने इसको भी ऐसे लिख दिया डी स्क्वायर एक्स, नो ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, इससे आपका मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यही जो चीज है वो होगी, ये डी एक्स है, ये डी एक्स है, ठीक है। सो इस ये डी एक्स का स्क्वायर हुआ है, आपने डी स्क्वायर एक्स ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। दिस वॉज डी, दिस वॉज डी, तो यहां पर सिर्फ अगर सोच कर देखें तो सिर्फ डी स्क्वायर होगा वाई। एक्चुअल में तो ऐसी चीज है नहीं कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट स्टिल आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है डी वाई अपॉन डी एक्स का मीनिंग क्या होता है, स्लोप, एक पार्ट डी वाई होगा एक पार्ट डी एक्स होगा, राइट। सो वो लिटरल मीनिंग जो इसका चेंज हो जाएगा, आपको ये बिल्कुल इसी तरह से लिखना है, अपनी कोई भी और क्रिएटिविटी इसके अंदर नहीं डालनी है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अब हम,
जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आज की इन फॉर्मूलों पर बेस्ड, जिसमें हम डिवीजन रूल या फिर हम उसको क्वोशिएंट रूल भी कह देते हैं, ठीक है। डिवीजन रूल क्या था, अगर हमारा y हमें कुछ ऐसे गिवन है u अपॉन v, ओके, मैं बार बार u ऑफ x v ऑफ x ऐसे नहीं लिख रहा हूं, इफ दिस इज y तो y डैश क्या होगा, ओके। अब थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म को यूज करना स्टार्ट करते हैं, y डैश होगा जो v है उसको स्क्वायर कर दो नीचे, ठीक है, फिर यहां पर कर दो v डैश, सॉरी v ऊपर नहीं करेंगे हम, यहां पर पहले हमें न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करना है, तो v को स्क्वायर किया, ठीक है, और v एज इट इज लिखा, उसे मल्टीप्लाई किया u डैश, ठीक है, जो न्यूमरेटर में फंक्शन उसे डिफरेंशिएट किया माइनस, अब u एज इट इज, ये एज इट इज रहेगा v डैश। ये हमारा फॉर्मूला है, रूल है, जो जिस तरीके से हमें डिफरेंशिएट करना है। नाउ लेट्स से कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। अभी हमने देखा था y इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, ठीक है, इस तरह से हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, तो ये हो गया u और ये वाला जो फंक्शन है ये बन गया v, राइट। सो नाउ वी विल से y डैश विल बी, जो हमारा v है यानी कि साइन एक्स, उसका क्या कर दो स्क्वायर, तो यू विल राइट इट एज साइन स्क्वायर x, ठीक है, और साइन x एज इट इज आ जाएगा, जो हमारा फंक्शन v है देखो वो एज इट इज लिख देना है साइन x, मल्टीप्लाई होगा जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है u, उसके डिफरेंशिएशन से u डैश, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या था 2x, ओके। अब तो ये याद हो गया होगा, x स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, उसकी एक पावर कम कर दी तो 2x बन जाएगा, माइनस का साइन। अब हम रखेंगे x स्क्वायर एज इट इज, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, है ना। सो दिस इज इट। अब ये जो चीज है ये क्या है, y डैश, यानी कि हमारा आंसर। तो देखो क्वोशिएंट रूल यूज करके हमने कैसा भी फंक्शन क्यों ना आ जाए, या फिर प्रोडक्ट रूल को यूज करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसे सॉल्व किया, डिवीजन रूल कह लीजिए या फिर इसको क्वोशिएंट रूल भी कह देते हैं, ऑलराइट। सो आज के इस लेक्चर में हमने जितने भी रूल्स पॉसिबल थे डिफरेंशिएशन के वो हमने सभी कवर किए हैं, ठीक है। जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन हैं वो सबको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो हमने देखा। अब हमें देखने को कुछ ऐसा मिलेगा, जब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स तो ये स्टैंडर्ड फंक्शंस ऐसे मिक्स होकर मिलेंगे, कभी वो ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हमें देखने को मिल सकता है, राइट। सो नाउ वी हैव लर्न डिफरेंशिएशन। आज से जो पहले लेक्चर था, लास्ट लेक्चर, उसमें हमने देखा डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। आज हमने देखा डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, ठीक है। तो जो हम बोल रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब की हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और एक जो चीज रह गई अभी, चेन रूल, ठीक है। सो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। कीप वॉचिंग आवर लेक्चर एंड थैंक यू।